गुड मॉर्निंग। नमस्ते दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट प्रॉब्लम, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन रूट 41। अब जब इस तरह के एक्सप्रेशन है, बाहर साइन इनवर्स है, तो कोशिश होनी चाहिए अंदर साइन फंक्शन बन जाए, जिससे f इनवर्स f i हो जाएगा, प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा। तो वी रिराइट दिस एज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 बाय रूट 41 साइन x प्लस 5 बाय रूट 41 cos x। अब एक टर्म में साइन और एक टर्म में कॉस है, इनको मिलाकर हमको साइन फंक्शन में कन्वर्ट करना है। साइन फंक्शन कहो या कॉस फंक्शन कहो, कॉस भी यदि आ जाए तो उसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो इसका रिदम देखो कैसा है, समथिंग कॉस थीटा प्लस समथिंग साइन फंक्शन प्लस समथिंग कॉस फंक्शन। तो ऐसा रिदम का कुछ फॉर्मूले याद आते हैं। वी नो दैट, अभी दोनों लिख देते, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। या फिर माइनस यदि हो तो यहां माइनस, एक तो ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, और एक और फॉर्मूला साथ ही साथ में यहां मेंशन कर देते, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। यदि यहां माइनस हो तो यहां प्लस हो जाएगा। तो यहां साइन फंक्शन है, तो हम चाहें तो इसके साथ में कॉस फंक्शन लाया जा सकता है। तो इसको नंबर यदि 1 दे दें तो पुट 4 बाय रूट 41 एस कॉस अल्फा, तो कॉस ए साइन बी की टर्म हो गई है, एंड अब यहां पर कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन किया तो यहां पर भी कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन होगा। या तो कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन है, या कॉस कॉस का साइन साइन का कॉम्बिनेशन है। 5 बाय रूट 41 इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम की मेथड हो गई। सो दैट दोनों का यदि स्क्वायर किया तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर 16 बाय 41 प्लस 25 बाय 41 विच इज इक्वल टू 41 बाय 41 इज इक्वल टू 1, एंड tan अल्फा मतलब साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5 बाय रूट 41 अपॉन 4 बाय रूट 41 विच इज इक्वल टू 5 बाय 4। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 5 बाय 4 इंप्लाई अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 बाय 4। इसको नंबर दे दो 2। ये जो सब्स्टिट्यूट किया है इसको नंबर देना पड़ेगा 2 और इसको देना होगा 3। ये अल्फा हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है प्रॉब्लम में, ये अल्फा अपनी तरफ से लाया है, और साथ साथ में ये भी बता दिया कि वो अल्फा क्या है। तो अल्फा इज tan इनवर्स 5 बाय 4। एक बार इतना समझ लेते फिर से, जब इस तरह के प्रॉब्लम्स हो साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में, तो ये दोनों आइडेंटिटी में से किसी को भी यूज करके देख सकते। साइन के साथ या तो साइन ले आओ या कॉस ले आओ। तो भी यदि साइन साइन होगा तो उधर कॉस कॉस होना चाहिए, इधर साइन कॉस होगा तो उधर कॉस साइन होना चाहिए। तो अभी हमने इसको पुट किया कॉस अल्फा, तो इसको पुट किया साइन अल्फा। प्रॉपर्टी चेक कर ली, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो रहा है। यहाँ पर tan अल्फा का रेशो फाइंड किया तो वो आ रहा है 5 बाय 4 विच गिव्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 बाय 4। नाउ 1 becomes y is equal to sin inverse
क्या रखा इसके लिए 5/√41 के लिए cos अल्फा sin x प्लस sin अल्फा cos x यूजिंग 2। अब इसको पढ़ते समय कैसा पढ़ोगे रिदम में, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, इस पैटर्न में दिख रहा है। तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ sin a cos b, तो x प्लस अल्फा, साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, ये रह गया x प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू पुट करो, x प्लस tan इनवर्स 5/4, कहां से है ये बाय 3। अब हो गया y इज इक्वल टू x प्लस tan इनवर्स 5/4। अच्छा, क्वेश्चन कॉमन है सभी में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y आ गया, तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव 1 और tan इनवर्स 5/4 है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, सो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 4, उसको थोड़ा ट्विस्ट किया है, इसलिए लिखा सिमिलर टू 4, y इक्वल टू sec इनवर्स 5/3 cos 3x माइनस 4 sin 3x। अब इस तरह के जो फॉर्मूले हैं ये साइन और कॉस के लिए है, साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी या कॉस a माइनस बी, इस तरह के फॉर्मूले हैं। अब ये जो फॉर्मूले है tan a प्लस बी के लिए भी फॉर्मूला है, जनरली वो कम यूज होता है, कोसेक और सेक के लिए तो कन्वर्ट कर देते हैं उनको साइन और कॉस में, फिर बात करते हैं। तो ये जो सेक इनवर्स है ये कन्वर्ट हो सकता है क्या किसी फंक्शन में, तो कुछ आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था तो वहां ये सारी प्रॉपर्टी आई थी। वी नो दैट सेक इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। तो ये प्रॉपर्टी रिकॉल करके अब इस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर लेते बेसिक फंक्शन में, तो देयरफॉर y कैन बी रिटन एज सेक इनवर्स है ना, तो सेक इनवर्स का बना दिया cos इनवर्स, और x का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x अपॉन 5। अब फिर इसी पैटर्न से शुरू हो जाओ, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 cos 3x माइनस 4/5 sin 3x, इसको नंबर दे दो 1। अब cos है उसके साथ में या तो साइन आप बना सकते हैं, तो साइन और cos का कॉम्बिनेशन हम कर चुके हैं, ये प्रॉब्लम में साइन और cos का कॉम्बिनेशन कर लिए हैं। अब cos और साइन का करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको cos पुट करते हैं और इसको साइन पुट करते हैं, पुट 3/5 इज इक्वल टू cos अल्फा एंड 4/5 इज इक्वल टू साइन अल्फा। आप इसको साइन और इसको cos भी पुट कर सकते हैं, एक बार हम कर चुके, वो काम कर चुके। क्या कॉम्बिनेशन लाया हमने यहाँ पर, cos साइन और साइन cos। यहाँ पर चाहते तो साइन साइन और cos का कॉम्बिनेशन से भी काम हो सकता है, लेकिन वो cos फंक्शन देगा, बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर साइन यदि तुरंत मिल जाए तो अच्छा है। अब इसको cos और साइन पुट किए तो अंदर cos फंक्शन मिल जाएगा, ठीक। तो सो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9/25 प्लस 16/25 इज इक्वल टू 25/25 इज इक्वल टू 1, एंड tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा 4/5 अपॉन 3/5 इज इक्वल टू 4/3। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, ठीक है।
तो इसको नंबर दे दो 2 और ये tan इनवर्स को नंबर दे दो 3। नाउ 1 बिकम्स, रखो 1 में, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसकी जगह क्या लिखा हमने, कॉस अल्फा कॉस 3x माइनस साइन अल्फा साइन 3x, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला कॉस ऑफ, माइनस है तो कॉस के केस में रिवर्स आता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ समथिंग, तो एफ इनवर्स एफ के समान काम कर रहा है, फंक्शन बन जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये रहेगा अल्फा प्लस 3x, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू रखो, ये कहाँ से आया है, ये यूजिंग 2, अब अल्फा की वैल्यू रखो, tan इनवर्स 3/4 प्लस 3x, कहाँ से आया ये, बाय 3, दिस इम्प्लाई dy/dx, कांस्टेंट है, x नहीं है, अकेला कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, 3x, 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो 3, तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 3, आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 कंसीडर करते हैं, cos इनवर्स 3 cos e पावर x प्लस 2 sin e पावर x अपॉन रूट 13 विच कैन बी रिटन एज, इसको सेपरेट कर दिया 3/√13, उधर 2/√13। अभी तक के जो दो प्रॉब्लम सॉल्व किए उसके अंदर हम cos इनवर्स के अंदर cos ला रहे थे, sin इनवर्स के अंदर sin ला रहे थे। अब यदि cos इनवर्स के अंदर sin आ जाए या sin इनवर्स के अंदर cos आ जाए तो क्या करना, तो वो पैटर्न से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। cos इनवर्स बाहर है, हम अंदर sin का एक्सप्रेशन लाना चाह रहे हैं, तो इसको sin पुट कर दिया, sin cos का कॉम्बिनेशन और cos sin का कॉम्बिनेशन, इसको cos अल्फा पुट कर दिया, बाकी का कैलकुलेशन करते हुए अल्फा तक के आ गए। नाउ पुट y, दिस y becomes sin अल्फा cos e पावर x प्लस cos अल्फा sin e पावर x, sin a cos b प्लस cos a sin b के फॉर्म में है ये, तो ये बन गया sin ऑफ a प्लस b अल्फा प्लस e पावर x, यूजिंग आइडेंटिटी sin a cos b प्लस cos a sin b इज इक्वल टू sin ऑफ a प्लस b। लेकिन बाहर तो cos इनवर्स है, तो यदि मान लो हमने बिना इसकी तरफ ध्यान दिए ऐसा अपने मन से सब्स्टिट्यूट कर दिया और अंदर कुछ इस तरह की सिचुएशन आती हो कि बाहर cos इनवर्स है और अंदर sin आ रहा है, तो ये sin को, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, ये sin को cos बनाना पड़ेगा, तो काम किया जा सकता है, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, cos of, because cos of π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, इसको यूज किया। अब cos इनवर्स और cos है, f इनवर्स f दिख रहा है, तो अब वो आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा प्लस e पावर x, that is y is equal to π/2 minus alpha minus e power x, y is equal to π/2 minus alpha की वैल्यू रख दो, tan इनवर्स 3/2 minus e power x, कहाँ से आएगी by 3, अब डिफरेंशिएटिंग, तो दिस इम्प्लाई dy/dx इक्वल टू, कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0 माइनस कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0 माइनस अपनी जगह e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, तो देयरफॉर dy/dx is equal to e power x with minus sign, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रिकॉल करना जरूरी है। यदि वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता हो तो सिमिलर एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। तो पहले रिकॉल करते हैं कुछ आइडेंटिटीज।
cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहां से cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। सेकेंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक। थर्ड, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है। नाउ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नंबर 5, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी के और डिफरेंट फॉर्म्स तैयार किए जा सकते हैं। तो यदि मान लो हमने इसकी जगह पर cos की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक एक्सप्रेशन मिल सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। एक साइन स्क्वायर थीटा के लिए ये एक्सप्रेशन मिला, और थोड़ी देर पहले हमने यहां पर भी बात की थी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन है प्रॉब्लम की, उसके अकॉर्डिंगली साइन स्क्वायर थीटा यहां से लेना या साइन स्क्वायर थीटा ये लेना, ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। अभी हमने क्या किया, cos 2 थीटा के फॉर्मूले को साइन में कन्वर्ट किया, तो साइन को cos में भी तो कन्वर्ट कर सकते थे। 7 cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा तो रहने दो माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यदि ले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट ओपन करें माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देयरफॉर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। और भी एक्सप्रेशन से साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नंबर 9 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये दोनों को यदि डिवाइड करें तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू डिनोमिनेटर डिवाइड होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा।
और tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का नंबर 3 लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यदि इसको आप सॉल्व तो कर सकते हो, चेन रूल लगा के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंदी होगा। चेन रूल लगा के सॉल्व करना ये एडवाइजेबल नहीं होगा। तो हमारे पास इतनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनमें से कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यहाँ यूज हो सकती है वो डिसाइड करते हैं। अब देखो बाहर साइन इनवर्स है, मतलब अंदर या तो साइन फंक्शन मिल जाए या कॉस फंक्शन मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा पैटर्न कहाँ दिखता है? आप नंबर बताइए। ये इतने जो फॉर्मूले लिखे इसमें इस तरह का पैटर्न कहाँ दिखता है? आप नंबर बताइए, फिर वो नंबर के साथ इसको मैच करेंगे। नंबर 9 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये x की जगह यदि tan थीटा होता तो ये इस पैटर्न में आ जाता था और वो cos 2 थीटा बन जाता था। ये इसके पीछे का लॉजिक है। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है सही सही तो अपने आप सब्स्टिट्यूशन समझ में आएगा। तो क्या करना चाह रहे हैं हम? पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे इसको यहां से। नंबर 2 1 becomes then 1 becomes y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस x को tan थीटा रखा है, वहां स्क्वायर टर्म है पहले से, तो जब ये रखेंगे तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है cos 2 थीटा बाय आइडेंटिटी। अब बाहर तो साइन इनवर्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज इसको करना होगा। तो cos को साइन बनाने के लिए है अपने पास फॉर्मूले, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। cos थीटा इज साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, बचा केवल जो भी यहाँ पर x दिख रहा होगा माइनस 2 थीटा। अब हमारा प्रॉब्लम तो x में था, ये थीटा आ गया, तो थीटा हमने यहाँ फाइंड करके रखा हुआ है, रख दो। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टाइम्स थीटा, यानी tan इनवर्स x बाय 2। अब आ गया y, सिंपल हो गया, इससे सिंपल हो गया। तो दिस इंप्लाई dy बाय dx इक्वल टू पाई बाय 2 अकेला कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस 2 कांस्टेंट फंक्शन के साथ में तो सेफ रहेगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट 5 लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ये एक्सप्रेशन को फिर से यहाँ पर चेन रूल से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन चेन रूल से सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसको कुछ पुट कर सकते हैं क्या? सब्स्टिट्यूट करने से प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा। तो इस पैटर्न में कौन सी आइडेंटिटी है अपने पास में? 3x माइनस 4x क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी है? नंबर 11। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा रहा तो वो साइन 3 थीटा होता है। तो इसको ऐसा मैच करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन देखकर उसको ये आइडेंटिटी से मैच करना होगा और फिर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना होगा। हम क्या चाहते हैं यहाँ पर? साइन 3 थीटा आ जाए तो काम बन जाएगा अपना। पुट एक काम और कर सकते हैं, आप कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहे हो उसको वो रिकॉल कर लो। वी नो दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा।
आप उस आइडेंटिटी को रिकॉल कर लो और अब बोलो देयरफॉर पुट x इक्वल टू, ये नंबर 1 था अपना, पुट x इक्वल टू साइन थीटा इन 1, दिस इम्प्लाई थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसको नंबर दे दो 2, देन 1 becomes y इक्वल टू cos इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा विच इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये क्या बन गया sin 3 थीटा, ये आइडेंटिटी हमने पहले लिख दी है, लेकिन बाहर तो cos इनवर्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज इसको करना पड़ेगा, तो साइन को cos बनाओ, cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एंगल, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, हो गया काम। cos इनवर्स cos आइडेंटिटी फंक्शन रह गया पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, थीटा की वैल्यू रखो, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 3 टाइम्स साइन इनवर्स x बाय 2, तो इम्प्लाई dy बाय dx इक्वल टू कांस्टेंट अकेला डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट फंक्शन के साथ में सेफ रहेगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मॉड x इज लेस देन 1, वो अंडरस्टूड होता है, तो फाइनल आंसर dy बाय dx इज इक्वल टू -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जितने भी आप फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं वो सब डिफाइंड फंक्शन होंगे, तो ये कंडीशंस अंडरस्टूड होती है, इट शुड बी मॉड x शुड बी लेस देन 1, यहां पर आ रहा है समझ में, रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। आज रुकते हैं यहां पर, कल कंटिन्यू करेंगे यदि इनमें कुछ डिफिकल्टीज होगी तो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।